हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टिप्सी बॉम ट्रैवलर्स। मैं श्रेया और आप मुझे अभी देख रहे हैं द फ्रेंच कॉलोनी या फिर बोला जाता है पेरिस ऑफ इंडिया, पौंडीचेरी को। और मैं इस टोटल सीरीज में यहाँ पे जैसे स्टे, फूड और आइटिनरीज दिखाती हूँ, इस वीडियो में मेरा होगा ये आइटिनरी। आप पौंडीचेरी को 2 या 1 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। बहुत ही छोटी सी जगह है एंड इजीली आप नियर बाई लोकेशंस है सब कवर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको चॉक आउट करके दूंगी, जब आप पौंडीचेरी आए तो आपको क्या क्या देखनी चाहिए। सो इस वीडियो में ये रहेगा, तो चलिए देखते हैं पौंडीचेरी को मेरे नज़रिए से। पहला स्पॉट है प्रोमेनाड बीच। बे ऑफ बंगाल सी को देखते हुए ये 1.2 किलोमीटर की स्ट्रेच को प्रोमेनाड बीच कहते हैं। यहाँ फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ पौंडीचेरी आपको देखने को मिलेगी, लाइक द महात्मा गांधी स्टैचू। इट्स लाइक द मरीन ड्राइव ऑफ पौंडीचेरी, बट यहाँ पे गाड़ी अलाउड नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप इस जगह को पैदल ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। इस वॉकिंग प्लाजा को गोबर्ट एवेन्यू भी कहते हैं। प्रोमेनाड में लोग बीच एंजॉय करते हैं एंड देयर्स लॉट ऑफ कैफेज एंड फेमस रेस्टोरेंट्स, जहां आप अपनी पौंडीचेरी की ट्रिप को और भी मेमोरेबल बना सकते हैं। सेकेंड स्पॉट है रॉक बीच ऑफ पौंडीचेरी, जिसे पौंडी बीच भी कहते हैं। साउथ ईस्टर्न बाउंड्स ऑफ तमिलनाडु, जहां एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी टाउन जिसे पौंडीचेरी कहते हैं। एंड पौंडीचेरी की सबसे मशहूर चीज है उसकी बीचेस। प्रोमेनाड बीच एंड रॉक बीच एक ही स्ट्रेच में है, बट लोग इसे रॉक बीच इसलिए कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स रॉक बोल्डर्स। ये पौंडी की एक मेन बीच है। प्रो टिप, इस बीच की खूबसूरती अगर आपको एंजॉय करनी है तो मेरी तरह सुबह सुबह आके इस जगह को एंजॉय कीजिएगा, और एल्स शाम के वक्त ये जगह लोकल्स एंड टूरिस्ट में भर जाती है। आई रियली लाइक द बीच समवॉट। ये जगह मरीन ड्राइव की याद दिलाती है। थर्ड स्पॉट है व्हाइट टाउन। व्हाइट टाउन जहां फ्रेंच लोग रहते थे इन द कॉलोनियल एरा। ये चारों तरफ विलास और सुंदर सी बाईलेन्स फ्रेंच कॉलोनी हुआ करती थी। अभी मोस्टली ये जगह बुटीक होटल्स, कैफेज एंड रेस्टोरेंट में टर्न हो गई है। दिस इज ए इंस्टाग्रामेबल स्पॉट और हर साल लाखों लोग पौंडी आते हैं जस्ट टू एक्सपीरियंस दिस कलरफुल बाईलेन्स एंड स्ट्रीट्स। फोर्थ स्पॉट है अरबिंदो आश्रम। अरबिंदो आश्रम एक स्पिरिचुअल कम्युनिटी है जो श्री अरबिंदो जी को फॉलो करते थे। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम पॉलिटिक्स इन 1910 वो पौंडीचेरी में सेटल हो गए। तब से ये जगह स्टार्ट हुई थी। एंड आश्रम के अंदर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई, बट आपको ये जगह अच्छी लगेगी अगर आपके अंदर एक स्पिरिचुअल बिलीफ है तो। फिफ्थ स्पॉट है अंबेडकर मणि मंडपम। ये बीच रोड में ही लोकेटेड है। दिस मेमोरियल वॉज इनॉग्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर अंबेडकर। यहाँ पे उनके स्टैचू के साथ साथ उनके कई सारे फोटोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर जगह है और इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए ज्यादा वक्त तो नहीं लगती है, पर आपको ये जगह अच्छी लगेगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस हमारी देखनी है, यू कैन हिट दैट आई बटन फॉर दैट। सिक्स्थ स्पॉट है फ्रेंच वॉर मेमोरियल। फ्रेंच वॉर मेमोरियल बनी थी 1938 में और ये जगह डेडिकेटेड की गई थी फ्रेंच रेसिडेंट को जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त शहीद हुए थे अपने देश के लिए। ये गोबर्ट एवेन्यू में ही सिचुएटेड है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ महात्मा गांधी स्टैचू। सेवेंथ स्पॉट है लाइट हाउस। ये है पौंडीचेरी की ओल्ड लाइट हाउस। ये एक आइकॉनिक लैंडमार्क है और ये इजीली नोटिसेबल है ये जगह प्रोमेनाड बीच से। आप इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं व्हाइल यूर विजिटिंग प्रोमेनाड। ये लाइट हाउस 1836 में बनी थी बाय फ्रेंच रूलर। एट स्पॉट है भारती पार्क। भारती पार्क व्हाइट टाउन में ही लोकेटेड है और यहाँ लोकल्स मॉर्निंग या इवनिंग वॉक एंजॉय करने आते हैं। ये जगह सुबह 6 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक ओपन रहती है। दिस पार्क एड्स द ओल्ड चार्म ऑफ फ्रेंच colonial era. A stroll to the park is not a bad idea while staying in Pondicherry.
If you like watching our videos, a subscribe to the channel will be so awesome for us. नाइन स्पॉट है आवर लेडी ऑफ एंजल्स चर्च। ये स्पॉट हमारी होटल के बहुत ही सामने थी। देन आई रियलाइज दैट दिस चर्च इज क्वाइट फेमस। ये पौंडीचेरी की 4th ओल्डेस्ट चर्च है। The original structure was built in Greco-Roman architecture by Napoleon III in 1855। ये इकलौती चर्च है पौंडीचेरी की जहां मास लैंग्वेज ऑफर किया जाता है, नेमली फ्रेंच, तमिल एंड इंग्लिश। सॉरी टू इंटरप्ट, बट आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं @tipsybongtravelers। मुझे ये रोमन कैथोलिक चर्च बहुत ही सुंदर लगी। इसकी आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है एंड बहुत ही सुंदर है। अंदर अभी फ़िलहाल एक शादी भी हो रही है विच वी आर विटनेसिंग राइट नाउ। सो अपने आइटिनरी में ये चर्च को आप ज़रूर रखिएगा वाइल विजिटिंग पौंडीचेरी। टेंथ स्पॉट है क्राफ्ट बाजार। ये एक अनयूजुअल स्पॉट है मेरी लिस्ट में क्योंकि देयर इज ऑलवेज वन पर्सन इन द ग्रुप हु लव्स शॉपिंग एंड ये जगह उनके लिए है। ये बाजार वाइट टाउन में ही लोकेटेड है। यहाँ पे आपको तरह तरह के सुवेनियर्स और होम डेकोर्स मिल जाएंगे। यहाँ एग्जीबिशन भी होस्ट होती है। यहाँ ऑलमोस्ट 28 स्टॉल्स है जहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स, बैग्स, कैंडल्स, सुवेनियर्स मिल जाएंगे। इट्स अ यूनिक प्लेस यू कैन विजिट। घर के लिए आप पौंडीचेरी की कुछ मेमोरीज यहाँ से ले जा सकते हैं। इलेवेंथ स्पॉट है द सेक्रेड हार्ट बेसिलिका। बेसिलिका ऑफ सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस एक मशहूर चर्च है पौंडीचेरी की। ये एक गॉथिक रिवाइवल आर्किटेक्चर है। इट कंटेन्स रेयर स्टेन ग्लास पैनल डिपिक्टिंग इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। ये कैथोलिक चर्च बनी थी इन द ईयर ऑफ 1907। ये एक बहुत ही सुंदर चर्च है। आई एम श्योर आपको ये जगह बहुत ही अच्छी लगेगी। अभी अंदर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं and the way they are worshipping is quite unique with music and warm vibes which are interesting to watch and witness. 12th स्पॉट है पैराडाइज बीच। पैराडाइज बीच जाने के लिए आपको बोट से पहले जानी होती है। So here we are parked our car in the parking lot and buying tickets for the boat to reach Paradise Beach. ये है कुछ दूसरी पर्सनल बोट एक्सपीरियंस कॉस्ट इफ़ यू डोंट वांट शेयर्ड राइड, सो आप इसे अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ी देर पैदल चलने के बाद आपको यहाँ से मेन बोट की टिकट लेनी होती है। पहले एंट्री के लिए हमें 50 रुपये देना पड़ा जो हमारी पार्किंग फीस थी और यहाँ से हम लोग बोट के लिए टिकट ले रहे हैं। यहाँ पे कुछ सारे कैफेज भी हैं। इफ़ यू वांट टू हैव समथिंग आपको यहाँ मिल जाएंगे। बाय द वे हमने बोट सर्विस चुनंबर बोट हाउस से अवेल की है। ये एक सिंबॉलिक नेम है फेरी सर्विस में इन पौंडीचेरी हु टेक्स यू टू पैराडाइज बीच। हमने शेयर्ड में जाना प्रेफर किया। पर हेड हमने पे किया है 2 वेज आने जाने के लिए 354 रुपीज़ इंक्लूडिंग GST। ये बैकवाटर से होते हुए पैराडाइज बीच की जर्नी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने भी बहुत एंजॉय किया इस जर्नी को। बहुत ही सीनिक जर्नी थी। इट्स बेटर यू कम हियर अर्ली, आपको उतनी रश नहीं मिलेगी। Finally, we arrived in Paradise Beach. बहुत ही सुंदर गोल्डन सैंड बीच विद ब्लू वाटर। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस टू चिल एंड रिलैक्स। यहाँ पे खाने के लिए कुछ सारे कैफेज भी हैं जहाँ पे आप कुछ देर के लिए बैठ के खाना खा सकते हैं एंड टाइम स्पेंड कर सकते हैं।
13 स्पॉट है ऑरोविल। ऑरोविल आप कह सकते हैं इंडिया की एक सीक्रेट शहर है जिसकी शुरुआत हुई थी इन द ईयर ऑफ 1960s। श्री अरबिंदो घोष एक फ्रीडम फाइटर थे और बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअली इन्वॉल्व्ड इंसान थे। उनके साथ इस शहर की शुरुआत की थी मीरा अल्फासा। ऑरोविल की शुरुआत हुई थी ह्यूमन एवोल्यूशन की मिशन के साथ। कहते हैं हमारी दिमाग ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी एवोल्यूशन के लिए। इसकी रिसर्च करने के लिए इस जगह की शुरुआत हुई थी। बट इनफैक्ट ऑरोविल एक रिसर्च सोसाइटी है जहाँ से अलग अलग देश के लोग यहाँ पे आके रहते हैं और इस कम्युनिटी के पार्ट बनते हैं। इट्स लाइक अ वेरियस फील्ड्स ऑफ नॉलेज रिसाइडिंग इन अ टाउनशिप। बट द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस प्लेस इज द मातृ मंदिर। मातृ मंदिर को ऑरोविल की सोल कहते हैं एंड इट इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ दिस होल एरिया। ऑरोविल एक बहुत ही बड़ी एरिया में फैली हुई है, सराउंडेड बाय नेचर। अनफॉर्चुनेटली हम आए थे मातृ मंदिर तब क्लोज थी, सो आई कुडंट गेट इनसाइड। बट एज पर विकिपीडिया मातृ मंदिर बनने में 37 इयर्स लगी थी, which was completed in the year of 2008। ये जियोडोसिक डोम जो एक ग्लोब जैसी दिखती है बनने की कॉस्ट ओवर 1 ट्रिलियन रुपीस लगी थी। दिस इज अ यूनिक सिटी ऑफ इंडिया जिसे आपको मिस नहीं करनी चाहिए। अभी टूरिस्ट के लिए यहाँ काफी सारे अच्छे ऑर्गेनिक फार्म ग्रोन कैफेज भी है और म्यूजियम्स गैलरीज भी आप विजिट कर सकते हैं जो ऑरोविल की इनिशियल डेज के बारे में आपको पिक्चर्स के थ्रू जाहिर करती है। दिस इज अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस, इसे आप मिस ना करें। और अगर आपको हमारी दूसरी वीडियोस भी देखनी है, यू कैन हिट दैट आई बटन फॉर दैट। फोर्टीन स्पॉट है ईडन बीच। Eden Beach is the only beach in Pondicherry which has blue flag. This is the layout. बीच पहुंचने से पहले आपको बैक वाटर्स देखने को मिलेगी। द सेम बैक वाटर्स ऑफ पैराडाइज बीच। एक्चुअली पैराडाइज बीच एंड ईडन बीच साइड बाय साइड बीच है। आप दोनों बीच को पैदल ही आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ड्यू टू द टूरिज्म गवर्नमेंट पैराडाइज बीच जाने के लिए सिर्फ बोट ही अलाउ करते हैं। बट आई पर्सनली फील ये पैराडाइज बीच से ज्यादा क्लीन एंड वेल मेंटेन्ड है। मे बी दैट्स द रीजन दे गॉट द ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग एक इंटरनेशनल अवार्ड है जो बीच की क्लीनलीनेस, वाटर क्वालिटी एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम्स की वजह से मिलती है। एंड नो डाउट अबाउट दैट ये बीच ट्रूली बहुत ही सुंदर एंड साफ सुथरी है। सो पौंडी की ओनली ब्लू फ्लैग बीच को जरूर एक्सप्लोर करें और आपकी एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें थ्रू कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द फाइनल स्पॉट, वो है सेरेनिटी बीच। सेरेनिटी बीच पौंडीचेरी की लेस टूरिस्टी बीच में से एक है, बट ट्रस्ट मी गाइज ये भी बहुत ही सुंदर बीच है। यहाँ पे गिने चुने 2-4 फूड जॉइंट्स है एंड स्टे ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट ये बीच मोस्टली फिशरमैन्स एंड सर्फर्स यूज करते हैं। यहाँ पे अच्छी वेव्स है, सो यू कैन easily enjoy surfing from here. I really like the calm and peaceful ambience of Serenity Beach, which I think someone like me should not miss coming here. पौंडीचेरी एक बहुत ही अच्छी एंड सेफ जगह है ट्रैवलर्स के लिए, विद गुड फूड, गुड व्यूज, गुड स्टे ऑप्शन। आई होप आपको ये लिस्ट मेरी अच्छी एंड हेल्पफुल लगी होगी। ये पौंडीचेरी का सफ़र मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। दोज इंस्टाग्रामेबल प्लेस जैसे वो वॉल्स एंड द कैफेज एंड द लेन्स ऑफ पौंडीचेरी एंड स्पेशली द बीचेस। अगर और भी मैं बोलूँ तो ऑरोविल जो मुझे बहुत ही पसंद आई। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड शॉर्ट एंड सिंपल में अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मुझे एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरे लिए वो काफ़ी अमेजिंग होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।